हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने चैप्टर सेकेंड बहुपद का जो एक्सरसाइज 2.3 इसका जो हमने सेकेंड क्वेश्चन यानी सेकेंड क्वेश्चन तक हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक अंडर रूट 5/3 और माइनस में अंडर रूट 5/3 है। ठीक है, यानी ये जो बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद के दो शून्यक दिए हैं, एक अंडर रूट 5/3 और दूसरा जो है वो माइनस में अंडर रूट 5/3 है। ठीक है, और इसके बचे हुए जो शून्यक है वो हमें ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन यही बोला है, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये बहुपद है कितने घात का। तो देखिए, अधिकतम घात है 4, अधिकतम घात कितनी है 4। तो ये बहुपद है कितने घात का, 4 घात का। हमने पढ़ा है कि जो बहुपद की घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। तो दो शून्यक यहाँ पे दिए गए हैं, तो बचे हुए शून्यकों की संख्या होगी 2 और वही हमको क्या करना है, ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो उन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो दिए गए शून्यक हैं, इन दिए गए शून्यकों की मदद से एक द्विघात बहुपद, क्योंकि दो ही शून्यक हैं तो दो शून्यक द्विघात बहुपद में होते हैं, इसलिए इन दोनों जो दिए गए बहुपद हैं इनकी मदद से हम क्या करते हैं, दो शून्यकों की मदद से एक द्विघात बहुपद लिखते हैं। ठीक है, और द्विघात बहुपद लिखना तो हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा ही हुआ है कि सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इन दोनों का योगफल यानी जो दोनों शून्यक होते हैं उनका योगफल और गुणनफल निकालना होता है कि नहीं। चलिए देखते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल निकालते हैं। तो शून्यक यहाँ है अंडर रूट 5/3 और दूसरा शून्यक जो है वो माइनस में अंडर रूट 5/3 है। ये माइनस में अंडर रूट 5/3 है। तो अंडर रूट 5/3 और माइनस में अंडर रूट 5/3 जब समान चीज, एक ही जैसी चीजों को विपरीत चिन्हों के साथ जोड़ा जाता है तो वो कैंसिल हो जाते हैं और योगफल कितना आ जाता है, 0। योगफल कितना आ जाता है, 0। आगे हम क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल हम इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं शून्यकों के योगफल को, क्योंकि दो शून्यक हैं, इस एक अल्फा और दूसरा बीटा, द्विघात बहुपद के शून्यक हम अल्फा और बीटा ही मानते हैं। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5/3 और फिर गुणे माइनस में अंडर रूट 5/3, ये चीज है। तो प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस, अंडर रूट 5/3 अंडर रूट 5/3 बराबर चीजों का जब गुणा होता है तो उसकी घात 2, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है तो बचा माइनस में 5/3। तो आप देख सकते हैं शून्यकों का जो योगफल है वो 0 है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो माइनस में 5/3। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अब इन दोनों की मदद से हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, देखिए हमने सीखा x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x और प्लस शून्यकों का गुणनफल, ऐसे ही निकालते हैं। तो x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल है 0 इंटू x हो जाएगा और प्लस हाफ, वो कितना है, गुणनफल है -5/3। तो किसी भी चर या अचर संख्या में 0 से जब गुणा होता है तो पूरा वैल्यू यानी पूरा मान 0 हो जाता है। तो फिर ये हो जाएगा कितना, x स्क्वायर माइनस 0 और फिर प्लस और माइनस माइनस यानी 5/3। देखिए इस ये जो बहुपद है उसमें जो दूसरा पद है वो परिमेय है ना। तो फिर हमको हर हटाना होता है, तो हम क्या करेंगे, 3 से गुणा,
तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 से भाग भी करना होगा, हमने सीखा हुआ है ये सब। यक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे कितना 3, 3 को अंदर भेजा जाएगा, तो जब 3 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 3 एक्स स्क्वायर, और जब 3 और माइनस 5 बटे 3 का गुणा होगा तो 3 से 3 कैंसिल, अंश और हर बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, -5 बचेगा, और फिर बाहर कितना बचेगा 1/3। तो ये अचर पद, इसको आंसर में लिखा नहीं जाता, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, अतः द्विघात बहुपद जो है, द्विघात बहुपद वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 x⁴ और माइनस कितना 5। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई है। शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल की मदद से, यानी कि जब भी हमें 2 शून्यक दिए गए, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे पास होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो फिर इसको ध्यान से सीखिएगा। शून्यक जो यहाँ पे दिए गए हैं, इनके योगफल और इनके गुणनफल की मदद से हम सबसे पहले इन दोनों की मदद से क्या करते हैं, एक द्विघात बहुपद लिखते हैं। ठीक है, ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अब जब द्विघात बहुपद हमें मिल गया है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो दिया गया बहुपद है, इस बहुपद को, क्योंकि ये 4 घात का है, कितने घात का है 4 घात का है, और ये 2 घात का है, तो हम इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देते हैं। ठीक है, हालांकि ये जो 3x² माइनस 5 यहाँ पे लिखा गया है, 3x² माइनस 5 जो है वो इसी के दो जो शून्यक दिए गए हैं उन शून्यकों की मदद से निकला हुआ द्विघात बहुपद है। इसका मतलब ये जो बहुपद है वो गुणनखंड भी होगा इसका, गुणनखंड अगर है ये इसका, तो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, तो जो भागफल आएगा वो कितने घात का आएगा 2, क्योंकि 4 घात को जब 2 घात से भाग देंगे तो भागफल आएगा 2 घात का बहुपद। और फिर हम विभाजन एल्गोरिथम की मदद से आगे उन दोनों, वो जो गुणनखंड हमको मिलेंगे, ठीक है, उसमें जो भागफल के रूप में होगा वो 2 घात का होगा, और फिर उसको सिंप्लीफाई करके हम बाकी के जो शून्यक है वो ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसको किस तरीके से करते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये लिखे रहने दीजिए। अतः द्विघात बहुपद जो है वो है 3x² और माइनस कितना 5। चीजें आसान है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, जो चीज़ आपको ना समझ में आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए अभी क्या करते हैं हम, जो ये बहुपद है यानी 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस कितना 5, इसको भाग करते हैं किससे, 3x⁴ और माइनस किससे 5। भाग करना तो आप सबको आ ही गया होगा, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, बराबर है, x² x⁴ घातों में 2 का अंतर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x²। ये हो गया कितना 3x⁴ प्लस और माइनस और प्लस का गुणा होता है माइनस, और फिर ये कितना 5x²। ठीक है, यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल, 6x⁴ और -2 प्लस 5 विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा, प्लस में कितना बचेगा 3, क्योंकि ये बड़ा था 5, फिर माइनस में कितना है 10x और फिर माइनस कितना 5, यहाँ 6 है यहाँ 3 है, तो आप सबको पता है 2, यहाँ x³ है यहाँ x², इसका मतलब 1x अभी और चाहिए, तो फिर ये हो गया 6x⁴ माइनस और प्लस माइनस 5 और दूनी 10, और ये x हो गया, माइनस लगाएंगे ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ देखिए विपरीत चिन्ह है, समान चीजें कैंसिल, 3x⁴ और माइनस कितना 5, ये और ये एक जैसे है, जब भी बराबर हो जाता है तो फिर एक बार जाता है यानी +1, तो फिर ये कितना हो जाएगा 3x² माइनस 5, माइनस लगाएंगे तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, शेषफल 0। ये तो आना ही था क्योंकि हमने पहले ही सीख लिया कि ये जो है वो इसका एक गुणनखंड है, तो अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो शेषफल 0 अनिवार्यता आना था, है ना, इस तरीके से। ठीक, अब क्या करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम, इसके बाद क्या होगा, विभाजन एल्गोरिथम, ये सब करने के बाद विभाजन एल्गोरिथम से, इसमें क्या होता है px यानी जो भाज्य होता है
जी एक्स यानी भाजक गुणे भागफल क्यू एक्स और प्लस कितना आर एक्स, यही होता है। अब देखिए पी एक्स के प्लेस पर यानी भाज्य हमारा ये था, तो ये हो जाएगा 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस कितना 5, ये बराबर जी एक्स कितना है 3x की घात 2 माइनस 5 और फिर गुणे क्यू एक्स वो चीज है यानी x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस कितना 1, ठीक है। और शेषफल कितना है 0, शेषफल 0 है ना, तो ये हो गया। अभी 0 से कोई मतलब नहीं होता। अभी यहाँ देखिए इसका जो गुणनखंड है वो 3x स्क्वायर माइनस 5 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आया। इसके दो शून्यक हमको मिले हुए हैं, पहले से ही पता है, अंडर रूट 5/3 और माइनस में अंडर रूट 5/3, जो कि इसको सॉल्व करके मिले हैं, क्योंकि यही द्विघात बहुपद हमको इन दोनों शून्यकों को सॉल्व करने से मिले। यानी जब हमने इसके योगफल और इसके गुणनफल से हमने द्विघात बहुपद बनाया तो ये मिला। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर शून्यक कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखिए इसके दो गुणनखंड मिले, एक इतना और एक इतना, दोनों गुणनखंडों को बराबर 0 करके हम शून्यक निकालते हैं। तो इस गुणनखंड को जब 0 करेंगे तो शून्यक ये निकलेगा, ये तो हमें पहले से ही पता है इसलिए इसे हल करने की जरूरत नहीं है। तो शेष जो अन्य शून्यक हमको निकालने हैं वो इसको 0 करके मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, मैं यहाँ लिखता हूं अन्य शून्यकों के लिए, अन्य शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर कितना 0, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर कितना 0। अभी देखिए बीच का टर्म यहाँ 2x है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको ब्रेक करना मैंने आपको सिखाया था, है कि नहीं, ब्रेक करना मैंने आपको सिखाया था बीच के टर्म को। अगर ये चीज आप, अगर इस एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ एक होता ही है तो 2ab प्लस बी यानी एक का वर्ग एक ही होता है, तो उस कंडीशन में सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर यानी सर्व समीका भी बन जाएगा, तब भी वही चीजें आएंगी और इस तरीके से सॉल्व करने पर भी वही चीजें आएंगी। हमने यहाँ बीच वाले टर्म यानी 2x को ब्रेक किया है, तो इसमें x कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 बचेगा और प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 बचेगा बराबर 0। अभी x प्लस 1 दोनों जगह कॉमन है, कर लीजिए बराबर 0। एक बार जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, यानी जब x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x कितना आएगा -1, देख लीजिए इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो -1 आएगा। दूसरा भी x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से भी -1 आएगा। अतः जो शेष बचे हुए शून्यक हैं वो -1 और -1 होंगे और यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्या होंगे -1 और -1, यही हमारा आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिसमें किसी बहुपद के कुछ शून्यक दिए होंगे और कुछ शून्यक हमको निकालने होंगे। तो हम पहले जो शून्यक दिए गए हैं उन शून्यकों की मदद से एक द्विघात बहुपद बनाएंगे, अगर वहां दो शून्यक है तो द्विघात बहुपद, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, दिए गए बहुपद में उस द्विघात बहुपद से भाग करके भागफल जो होगा वो द्विघात बहुपद में होगा, फिर विभाजन एल्गोरिथम की मदद से इस तरीके से लिख कर, यानी जो दिया गया बहुपद है वो भाज्य गुणे भाजक गुणे भागफल, शेषफल तो 0 ही आएगा क्योंकि दिए गए शून्यक जो है वो उसी बहुपद के हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद जो बनेगा वो दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा, इसलिए शेषफल 0 है, ठीक है। अभी जो पहला वाला यहाँ पे था 3x स्क्वायर माइनस 5, इसको सॉल्व करने पर हमको यही मिलता जो कि ये दिया गया था, फिर हमने इसको सॉल्व नहीं किया। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से हमें शेष शून्यक मिलेंगे, हमने उसको सॉल्व कर लिया, बचे हुए शून्यक -1 और -1 है, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। एक दो बार आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का, ठीक है। आइए देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x, यदि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और फिर प्लस 2 है,
को एक बहुपद gx से भाग देने पर, एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल जो है वो क्रमशः x माइनस 2, क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी यदि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल जो है और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो फिर उस कंडीशन में आपको क्या निकालना है, gx निकालना है। ठीक है, ठीक, यानी ये जो बहुपद है इसको किसी एक बहुपद gx से भाग दिया गया है, उस कंडीशन में भागफल जो है वो x माइनस 2 है और शेषफल जो है वो माइनस 2x प्लस 4 है, तो फिर हमको क्या करना है, gx निकालना है। तो देखिए विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम से क्या हमने पढ़ा हुआ है कि भाज्य जो होता है वो बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस किसके, शेषफल के। ये चीज हमने पढ़ा हुआ है। भाज्य कितना है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और भाजक gx, क्योंकि gx से ही भाग देना है। भागफल है कितना, x माइनस 2 इंटू है यहाँ पे, इंटू x माइनस 2 और प्लस भागफल की शेषफल कितना है, माइनस 2x और प्लस कितना 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव है, इस तरह आएगा माइनस, यानी माइनस, और फिर ये हो जाएगा माइनस 2x और प्लस कितना 4। इस तरफ बचेगा gx और गुणे कितना x माइनस 2। देखिए ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा इसके सामने नेगेटिव है, तो ये माइनस क्या करेगा, बाकी सबको रिवर्स, यानी ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो फिर यहाँ हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2 प्लस 2x और माइनस कितना 4, और इधर gx गुणे x माइनस कितना 2। देखिए ये x और 2x एक जैसे हैं, यानी इसकी जो चर पद है उसकी घात बराबर है, तो ये जुड़ जाएंगे, यानी x की घात 3 माइनस 3x प्लस x और 2x मिलकर 3x हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 4 मिलकर माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ gx गुणे कितना x माइनस 2। या अगर हम इसको इस तरफ लिखें तो gx इंटू x माइनस 2 बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस कितना 3x और माइनस कितना 2, ये x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और फिर माइनस कितना 2। हमने इसको इस तरफ और इसको इस तरफ लिख दिया। अब अगर हमको gx चाहिए तो x माइनस 2 को इस तरफ भेजना होगा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अतः gx जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 और भागे, ये देखिए यहाँ गुणा है ना, ये गुणा है तो दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, भाग, यानी कि ये हो गया भागे x माइनस कितना 2। ठीक है, यानी अगर हम भाग कर दे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 को x माइनस 2 से, तो gx निकल जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई है, वेरी गुड। इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है, आइए देखते हैं, भाग देते हैं फिर हम x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 2 को भाग देते हैं किससे, x माइनस 2 से। चलिए यहाँ x क्यूब है, यहाँ x है, आप सबको समझ में आ गया होगा कि x स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि गुणांक एक है हर जगह। ये हो गया कितना x क्यूब, गुणा करने पर
माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 2 और x का गुणा 2x स्क्वायर होगा, ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस, कैंसिल। देखिए विपरीत चिन्ह हो गया, ये माइनस और ये प्लस, तो -3 + 2 मिलकर -x स्क्वायर बचेगा, और प्लस कितना 2x। यहाँ -1 है x स्क्वायर का गुणांक और यहाँ x का गुणांक कितना है 1, तो फिर -1 यहाँ लिखा जाएगा, -1x लिखा जाएगा, और इसका मतलब -x ही होता है, ठीक है। अभी x और x का गुणा हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस माइनस, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, और 2 और x का गुणा कितना हो गया 2x, ठीक है। ठीक, एक सेकेंड, यहाँ 3x है, 3x है, ठीक है, 3x, ये माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो गया माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 3x में से 2x घटेगा तो 1x बचेगा, और माइनस में ऊपर कितना है 2, ये वाली चीज। देखिए दोनों बराबर हो गया, तो +1 टाइम यानी x माइनस कितना 2, माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल, शेषफल 0। अतः gx जो है वो कितना है, वो है x स्क्वायर माइनस x और प्लस कितना 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चीजें आसान है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। 2.3 का एक क्वेश्चन और बचा है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।